तो यौम पाकिस्तान मनाने का मेरे नज़दीक सबसे बुनियादी मकसद कुरानी नुक्ता नज़र से अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने हमें अपने दीन पर अमल करने के लिए इतनी बड़ी ज़मीन अता फरमाई। और अल्लाह का शुक्र ढोल ढमक्कों से अदा किया जाता। अल्लाह का शुक्र शराब नोशी और कंजर खानों से अदा नहीं किया जाता, बल्कि अल्लाह तो इससे नाराज़ होता। अल्लाह का शुक्र क्लबों में डांस से और म्यूज़िक और डेक बजाने से अल्लाह का शुक्र अदा नहीं होता। अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह ने खुद ही उसका तरीका अता फरमाया है और उसका जिक्र कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर रब्बे जुल जलाल ने इन अल्फाज में किया है। सूरह हज के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, वो लोग कि जिन्हें अगर हम ज़मीन में कंट्रोल दे दें कि उनका मुल्क बन जाए, उन्हें इलाका मिल जाए, उन्हें उस ज़मीन पर अपना राज इख्तियार करने का मौका मिले, तो उन पर क्या लाजिम आता है, वो कैसे इस नेमत का शुक्र अदा करें। तो खालिक़ कायनात फरमाता है अक़ामुस्सलाह व आतवुज़्ज़का व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। शुक्र का मेन तरीका यह है कि इलाका मिल जाने के बाद, गुलामी से आज़ादी मिल जाने के बाद वो लोग नमाज कायम करें, यानी इज्तिमाई तौर पर ऐसा मुआशरा, ऐसी सोसाइटी एस्टेब्लिश करें कि जिसमें अगर बालिग लोग जिन पर नमाज फर्ज है वो अगर 20 करोड़ हैं तो उनमें से कोई 100 भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो नमाज ज़ाया करता हो। ऐसा निज़ाम उस सरजमीन पे राइज किया जाए कि वहाँ सरकारी नुक्ते नज़र से इकामते सलात का एहतमाम हो। व आतवुज़्ज़का, और जितने लोग भी मालते हैं जिन पे ज़कात फ़र्ज है उनकी ज़कात की अदायगी का एहतमाम करवाया जाए। व अमरू बिल मारूफ, जिन्हें हम हुकूमत दें, इलाका और मुल्क दें, अल्लाह फरमाता है उन पर लाजिम है कि वो अच्छाई का हुक्म दें। व नहू अनिल मुनकर, और बुराई से रोकें। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और अल्लाह के लिए है इंजाम तमाम उमूर का। अब बात करने को तो ये अल्फाज ही काफ़ी हैं कुरान मजीद बुरहान रशीद के कि अल्लाह ने नेमत दी, और इतनी बड़ी नेमत कि 4-10 मरले नहीं, 4-10 एकड़ नहीं, 4-10 मुरब्बे नहीं, इतनी बड़ी ज़मीन जिसके लिए हमारा नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सल्तनत हमें इस मुक़द्दस दिन में अल्लाह की तरफ से दी गई, और उसके अंदर यह है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यह पॉलिसी राज की जाए, फिर शुक्र अदा हो। और अगर जमीन लेने के बाद उसको गुनाहों का अड्डा बना दिया, उसको चंद खानदानों की चुदराहट का तोहफा बना दिया, उसको करप्शन और लूट मार की एक नगरी बना दिया, उसके अंदर अंग्रेज और अमेरिका के अहकाम नाफिज करके उसे एक अमेरिकी कॉलोनी बना दिया माज़अल्लाह, तो फिर शुक्र नहीं नाशुक्री अल्लाह की गई। और रब्बे जुल जलाल की नाशुक्री पर रब्बे जुल जलाल फिर खुश नहीं रहता बल्कि नाराज होता है, और उसकी तरफ से फिर पकड़ भी बड़ी शदीद होती है। आज आप अपनी आंखों के सामने देखें, 71 साल गुजर जाने के बावजूद हम इज्तिमाई तौर पर इस मुल्क में इस बड़ी नेमत पर जिस लेवल का शुक्र था हम अदा नहीं कर पाए। शुक्र ये था कि जो ही ये पाकिस्तान बनता तो अगले दिन ही इसके अंदर कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज कर दिया जाता, अगले दिन ही इसके अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज होता। क्योंकि बनाते वक्त ये नारा नहीं था कि हमें फैक्ट्रियों के लिए एक इलाका चाहिए, हमें मिलों के लिए इलाका चाहिए, हमें काश्तकारी के लिए इलाका चाहिए, हमें टोदराहट के लिए इलाका चाहिए, या पंजाबी को, बल्लोच को, पठान को, सिंधी को इलाका चाहिए। नहीं, हमारा केस जो लड़ा गया 3 सदियों में वो ये था कि हमें दीन पर अमल करने के लिए इलाका चाहिए। और अल्लाह ने करम किया
और वो इलाका हमें मुयस्सर आया। लेकिन आज उस इलाके के अंदर नाशुक्री की वजह से हम आजमाइशों में फंसे हुए हैं। क्योंकि अगर शुक्र होता तो अल्लाह का वादा है, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे मैं और भी दूंगा और जरूर दूंगा, इजाफा करूंगा तुम्हारी इज्जत में, तुम्हारी अजमत में, तुम्हारी मईशत में, तुम्हारी सिक्योरिटी में। और साथ ही रब्बे जुल जलाल ने यह भी वाज़ेह फरमा दिया, क्योंकि उसके ऐलान और अहकाम बिल्कुल वाज़ेह हैं कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने फरमाया वाला इन कफरतुम, यहां कफरतुम का मतलब यह नहीं कि काफिर होना, क्योंकि शकरतुम के मुकाबले में है, इसका मतलब है नाशुक्री करना। वाला इन कफरतुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्र अदा न किया और नाशुक्री की तो फिर फरमा इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अजाब बड़ा सख्त है। भूख आएगी, कहत आएगा, खुशहाली होगी, खजाना खाली होगा, खदशात और मुल्क के चले जाने के खतरात होंगे। तो अब रब्बे जुल जलाल ने तो हमें सदियों पहले ये हुक्म अपना वाज़ेह कर दिया था, लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं जो कुछ दिया है पाकिस्तान की शक्ल में तुझे, इस पर इजाफा भी करूंगा कि तुम्हें कश्मीर भी मिल जाएगा। वाला इन कफरतुम, लेकिन अगर तुमने नाशुक्री की तो मशरकी पाकिस्तान भी चला जाएगा। वाला इन कफरतुम, अगर तुमने नाशुक्री की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, फिर मेरा अजाब बड़ा सख्त है। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमारे सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद का ये फलसफा मौजूद है कि हमने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी। इस पाकिस्तान की मस्जिद में 71 साल हम दीन को कंट्रोल नहीं दे सके, इसके ईवान के अंदर कुरान के फैसले नहीं हो सके, इस मस्जिद का हम कोई इमाम नहीं चुन सके जो इसमें दीन की जमात कराता। क्योंकि इस मस्जिद के लिए जब इमाम चुनने का वक्त आया जिस बार भी, तो हमने ये ना देखा कि ये मुल्कों की लिस्ट में बनी हुई इस मस्जिद जो कलमे की बेस पे बनी है, क्या ये इमामत करवा सकता है या नहीं। कौम ने देखा थाने से छुड़ाएगा या नहीं, बरादरी का बंदा है या नहीं, गली नाली बनवाएगा या नहीं। इस निचले दर्जे पर आकर इंतखाब किया गया इस मस्जिद के इमाम का, तो नतीजा ये निकला कि जिसे इमाम बनाते रहे लोग, उसे तो सूरह इखलास भी नहीं आती थी, जमात कैसे कराता। शहीदों की रूह तड़पती रही कि हमने अपने जिगर कलेजे इसलिए दिए थे 20 लाख शहीदों ने कि इस तरह के नाअहल लोगों को इस मस्जिद के मुसल्ले पे खड़ा किया जाए, कि जो मदीना मुनव्वरा का अक्स जमील है, कि जिसके लिए नजरिया वो है जो फरान की चोटी पे खड़े होकर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था। ये मुल्क इस वास्ते आज मसाइल का शिकार है। जो इसकी डिमांड है वो हम पूरी नहीं कर सके। हम अगरचे इसको पेरिस बनाएं, इसको अमेरिका से भी ज्यादा तरक्की दिलाएं जाहिरी तौर पर, लेकिन अगर इसमें ताजदारे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नाफिज ना करें तो ये फिर तड़पता ही रहेगा, इसके मसाइल कभी खत्म नहीं होंगे। अमेरिका का मजाज और है, बरतानिया का मजाज और है, इसराइल का मजाज और है, भारत का मजाज और है। खास है तरकीब में कौम रसूल हाशिमी। पाकिस्तान को समझना है तो यूं समझो जैसे एक मछली के लिए पानी है, इससे ज्यादा जरूरी इस मुल्क के लिए मदीने वाले का निजाम है, निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इसकी खमीर में वो चीज है। लिहाजा पाकिस्तान के मसाइल हल करने का सिर्फ एक तरीका है कि इसमें वो निजाम नाफिज किया जाए जो मदीना मुनव्वरा में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाफिज फरमाया था।